नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, शुरू हो चुका है सीजन 9 और आज इसका डे 2 हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। कल से हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था और कल हमने आपको मिलवाया था अरुण जी से। उनकी फिक्शनल बुक के बारे में हमने चर्चा की थी और एक ऐसे सामाजिक मुद्दे को उठाया था जिस पर हम आपके कमेंट्स, आपके रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज हम हाजिर हैं एक बार फिर से आपके सामने एक नए ऑथर के साथ, एक नई किताब के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, मेरी किताब मेरी कहानी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ड्स की पावर को, इमेजिनेशन की उड़ान को और एक ऑथर की जर्नी को। कैसे उन्होंने एक ऑथर बनने का सपना देखा, उसे कंप्लीट किया, उस प्रोसेस को हम जीते हैं और साथ में आज वो एक पब्लिश ऑथर है। तो इस जर्नी को हम सेलिब्रेट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं वो टॉपिक अपने आप में बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कंपैशन के बारे में और आज जिस बुक के बारे में डिस्कशन होगा दैट इज कंपैशन स्पिरिट। इस किताब के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर पद्मनाभम शर्मा जी। फ्रेंड्स, ये हमारे आज के ऑथर की फर्स्ट बुक है जिसको उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को संजो करके लिखने की कोशिश की है, आपके सामने पेश करने की कोशिश की है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये किताब आपको पसंद आएगी और आप अपने आप को इस बुक से और इस टॉपिक से कनेक्टेड फील करेंगे। कंपैशन अपने आप में हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू जो एक हर पर्सन के अंदर होनी चाहिए। कंपैशन कह लीजिए, करुणा कह लीजिए, दया कह लीजिए, दूसरों के प्रति सहायता की भावना कह लीजिए। ये भाव अपने आप में एक ऐसा है जो आप में न सिर्फ आत्म विकास करता है बल्कि इसके साथ साथ में आपको मेंटल स्टेबिलिटी भी देता है। आज हम बात करेंगे कि कंपैशन क्या होता है, इसका सेल्फ लव के साथ क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है और कैसे आप कंपैशन को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज के ऑथर ने अपनी लाइफ में इस वैल्यू को, इस गुण को, इस कैरेक्टर को फील किया है, अनुभव किया है और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस महसूस की है इस कंपैशन के आने के बाद, वो सब हम चर्चा करेंगे क्योंकि यही सब कुछ इन्होंने अपनी बुक में भी संजोया है। तो बातचीत शुरू करते हैं हमारे आज के ऑथर के साथ, लेकिन इससे पहले उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। तो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे आज के ऑथर एक चिंतक, एक मार्गदर्शक और एक स्पिरिचुअल वैल्यूज के राइटर भी हैं जो जीवन को गहराई के साथ समझने और जीने की कोशिश में काम आती है। ये समाज में पॉजिटिव अवेयरनेस फैलाने के लिए समर्पित हैं। इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और गहरे अध्ययन के जरिए एक ऐसी सोच विकसित की है जो एंशिएंट विजडम को आज के साथ जोड़ती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले बुलाना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट ऑथर को जिनका नाम है मिस्टर पद्मनाभम शर्मा जी। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? फाइन मैडम, थैंक यू। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आज जिस टॉपिक के बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है हमारी ऑडियंस के सामने, उसको आप बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको आत्मसात कर सके हमारे जीवन में। सो आपसे मैं जानना चाहूंगी आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है? मुझे इस प्रोग्राम से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बिकॉज ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। मेरी किताब मेरी कहानी, एक ऑथर किसी कहानी के साथ किस प्रकार से मानसिक रूप से जुड़ता है, तो दिस इज एन अमेजिंग कंसेप्ट और मैं इसका एक हिस्सा हूँ, उसकी मुझे बहुत जबरदस्त खुशी है। थैंक यू सो मच सर। सर, मैंने अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका दिया, लेकिन हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहेंगी आपके बारे में। आप प्लीज बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आप यहाँ तक इस जर्नी तक कैसे पहुंचे, प्लीज थोड़ा सा बताइए। मैडम, मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। मेरा जन्म राजस्थान में हुआ, मेरी पढ़ाई आसाम में हुई। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मैंने आसाम में की। उसके पश्चात मैंने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन अर्थ साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से की, जो आईआईटी रुड़की बन चुकी है। उसके पश्चात मैंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एज अर्थ साइंटिस्ट ज्वाइन किया और 2014 में डिप्टी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट से रिटायर हुआ। ड्यूरिंग माय प्रोफेशन, ड्यूरिंग माय सर्विस, मैंने 1996-97 में रेकी सीखी। फर्स्ट लेवल से लेके रेकी ग्रैंड मास्टर तक की मैंने ट्रेनिंग ली। उसके पश्चात 2006, 2007 और 2007-2008 2 साल का मैंने
ज्योतिष विशारद का कोर्स किया और रिटायरमेंट के पश्चात मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखी, क्वांटम हीलिंग सीखी और मैं रिटायरमेंट के टाइम ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो फ़ील्ड जिस फ़ील्ड को मैं पसंद करता हूँ, जो मेरी हॉबी है, उसी फ़ील्ड में मैं काम करूँगा और मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड माइंड पावर डेवलपमेंट स्टार्ट किया इन 2015 February आफ्टर माय रिटायरमेंट। ब्यूटीफुल सर। सर आपने इतनी सारी चीज़ें ऐड की हुई है, आपने रेकी सीख रखी है, न्यूरोलॉजी आपने सीख रखी है, आपने एनएलपी किया हुआ है। सो इट्स रियली अमेजिंग और हमें बहुत खुशी है कि इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आज हमें बात करने का मौका मिल रहा है और इस कंपैशन वर्ड के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। इससे पहले रीडिंग और राइटिंग हैबिट के बारे में सर आप क्या कहेंगे? कितना ज़रूरी है एक पर्सन के लिए इन हैबिट्स को इनकलकेट करना अपनी लाइफ में? हाँ, मैडम मैं बहुत छोटी उम्र से ही मैं किताबें पढ़ता था। मेरे फ़ादर बहुत अच्छे पामिस्ट थे और घर में पामिस्ट्री की किताबें बचपन से ही मैंने देखी थी, तो मैंने थोड़ी बहुत उस वक़्त पढ़ना शुरू कर दिया। हुँ, हुँ। फ़ादर एस्ट्रोलॉजर भी थे, तो एस्ट्रोलॉजी का माहौल था घर के अंदर, तो थोड़ा-थोड़ा मैंने सीखना शुरू कर दिया और ख़ास तौर से मैं बताऊँगा कि ये जो रीडिंग की जो हैबिट्स है, इस हैबिट की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा कि किस प्रकार से हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, हुँ, वो हुँ। जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं एक घटना की चर्चा करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। 1990 1978 की बात है। उस वक़्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल में हरियाणा में लेक्चरर था ऑन एड हॉक बेसिस और नेक्स्ट ईयर दोबारा से इंटरव्यू होना था। हुँ, आसाम में हुँ। था मैं, मेरे पास मेरे दोस्त का टेलीग्राम आया इंटरव्यू एट गवर्नमेंट कॉलेज अम्बाला। मैं उस रात को रवाना हुआ, बाय ट्रेन कोलकाता गया, कोलकाता से मैं दिल्ली बाय ट्रेन गुवाहाटी गया, गुवाहाटी से मैं कोलकाता बाय फ्लाइट गया, कोलकाता से दिल्ली पहुँचा, दिल्ली से अम्बाला पहुँचा। अम्बाला जाने के बाद पता लगा कि अम्बाला में कोई गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं थी। देयर अच्छा, वाज़ नो गवर्नमेंट कॉलेज इन अम्बाला। उस टेलीग्राम में कुछ कमी थी, मेरे दोस्त ने दोबारा टेलीग्राम किया लेकिन तब तक मैं रवाना हो चुका था। ओके, मैंने ओके। गवर्नमेंट कॉलेज मैं चंडीगढ़ में डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि इंटरव्यू इज़ एट कालका और इंटरव्यू फ़ोरनून में था, वो इंटरव्यू खत्म हो चुका है बिकॉज़ उस वक़्त 1 बज चुकी थी। ये मैं अच्छा, मेरा पहला अनुभव है, ईश्वरीय चेतना के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं तो किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कार होता है। मैंने ईश्वर के प्रति समर्पित किया कि हे ईश्वर मेरा आज इंटरव्यू होना चाहिए। कालका के लिए रवाना हुआ, कालका पहुँचा, गवर्नमेंट कॉलेज पहुँचने के बाद पता लगा कि लिस्ट बन रही थी, इंटरव्यू वाज़ ओवर। मैं अंदर गया, अच्छा। मैंने जाके बोला साहब यू प्लीज़ टेक माय इंटरव्यू एंड रिजेक्ट मी। आप मेरा इंटरव्यू लेके मुझे रिजेक्ट कर दीजिए अगर आपने लिस्ट बना ली है। उन्होंने पूछा हुँ, आपको क्या फ़ायदा होगा? देन आई टोल्ड कि इससे कम से कम मुझे इंटरव्यू फेस करने का अनुभव होगा। दे हुँ, डिसाइडेड टू टेक माय इंटरव्यू। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के पश्चात उन्होंने बोला कि मिस्टर पद्मनाभम शर्मा यू हैव नॉट ओनली बीन सिलेक्टेड यू हैव टॉप्ड द लिस्ट। आपने लिस्ट को टॉप किया है। दोबारा से लिस्ट बनी ओके, और उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम था। क्या मैंने बात है मेरे सर! पिताजी मैंने मेरे पिताजी को चिट्ठी लिखी कि ईश्वर के ऊपर मेरा भरोसा आज एकदम पुख्ता हो गया है। अगर आप अपनी ईगो को सरेंडर कर देते हैं और टोटल सबमिशन की स्टेट पे आते हैं, देन मैजिक जी। हैपेंस इन योर लाइफ। तो दैट वाज़ द फर्स्ट मैजिक इन माय लाइफ। उसके पश्चात ये जो किताब जो मैंने लिखी है हुँ, हुँ। 2023 में मैं उदयपुर गया था एक क्लास लेने के लिए। रेलवे स्टेशन पे मैं नीचे उतरा तो कहीं से आवाज़ आ रही थी, "भैया, अंकल मुझे उस पार ले जाओ।" तो एक ब्लाइंड यंग मैन वो लोगों से हेल्प माँग रहा था। मैंने उसे हेल्प की। मैंने बोला, "बेटा मेरा हाथ पकड़ो।" हाथ पकड़ के मैं उसको उस पार लेके गया। जब तक उसका ऑटो नहीं आया मैंने वेट किया। जैसे ही उसने मुझे स्पर्श किया था हाथ पकड़ने के लिए, तो एक ज़बरदस्त हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं ब्लिसफुल स्थिति मेरे मन में क्रिएट हुई। उस रात को मुझे बहुत ज़बरदस्त इंट्यूशन आने लगे एंड इट कंटिन्यूड फॉर फ्यू मोर डेज़। मैंने हुँ, सोचा हुँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति को भरोसा नहीं था कि कोई आसानी से मेरी सहायता करेगा। जैसे ही हुँ, उसे हुँ। पता लगा कि देयर इज़ समबडी टू हेल्प हिम, उसकी एनर्जी अपलिफ्ट हुई, उसने मुझे टच किया और टच करते ही मेरी एनर्जी ने क्वांटम लीप लिया और ज़बरदस्त इंट्यूशंस फ्लो करने लगे। तब मैंने सोचा कि क्यों ना कंपैशन पे किताब लिखी जाए, बिकॉज़ कंपैशन से जब हम अपनी ऊर्जा को अपलिफ्ट कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो वी कैन मेक जी, दिस वर्ल्ड ए मच बेटर प्लेस टू लिव। हम इस जी। दुनिया को बहुत बेहतर स्थान बना सकते हैं, बहुत बेहतर जगह बना सकते हैं। तब मैंने कंपैशन के बारे में लिखने की सोची। अरे वाह! सर, सर बहुत ही सुंदर विचार है आपका। आपने सच में अपने एक्सपीरियंस से ही मोटिवेट होकर के इस किताब को लिखा है।
यस मैम। तो सर इस पूरी राइटिंग जर्नी में, इस किताब को लिखने की जर्नी में किसने आपको मोटिवेट किया, किसने आपको इंस्पायर किया, आप बताना चाहेंगे? हाँ मैडम, इस पूरी जर्नी में मेरी बेटी श्रद्धा शर्मा ने मुझे मोटिवेट किया। वो खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और अच्छा। न्यूमरोलॉजी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती है। तो ये प्रोसेस अगस्त से शुरू हुआ था। अगस्त 2024 से शुरू हुआ था और अभी रिसेंटली ये कंप्लीट हुआ। तो इस 9 महीने की यात्रा के दौरान हर बार वो मुझे एप्रिशिएट करती थी, वो मेरी एनर्जी को अपलिफ्ट करती थी कि आपको इस यात्रा में बेहतर होते जाना है और हुँ, आपको हुँ। इस किताब को कंप्लीट करना है। तो 9 महीने का टाइम लगा, बहुत प्रोसेसेस तो जाते हुए, लेकिन आई वाज़ ऑलवेज़ इन ए हाइली मोटिवेटेड स्टेट एंड दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ माय डॉटर श्रद्धा शर्मा। ओके। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि हम पद्म सर के किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी इनकी डॉटर श्रद्धा को। हाय श्रद्धा, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ शालिनी जी, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। श्रद्धा आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। हम पद्म सर से बातचीत कर रहे हैं। इनकी राइटिंग जर्नी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इनकी इस बुक की जर्नी को लेकर? देखिए शालिनी जी, जो मेरे फादर हैं पद्मनाभम शर्मा जी, ये हमेशा से बहुत हाईली डेडिकेटेड रहे हैं। इन्होंने जब भी लाइफ में कुछ किया है, तो बहुत डेडिकेशन के साथ किया है। हुँ, जब हुँ। इन्होंने मुझसे बात की कि ये किताब लिखना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैंने इनको हमेशा कविताएँ लिखते हुए देखा है अच्छा। और बहुत हाई लेवल की कविता लिखते थे। तो मुझे पूरा यकीन था कि ये तो किताब इनके लिए बहुत आसान है लिखना। अच्छा। और इनका डेडिकेशन हमेशा रहा है, क्योंकि हुँ, हुँ। इनके अंदर करुणा भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत सेवाभावी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन था कि ये तो पूरे पैशन से अपनी किताब पूरी कर ही सकते हैं। हुँ, हुँ। तो मेरा जी, यही बिल्कुल। था कि ये अपनी किताब लिखें, ताकि और लोगों को भी कंपैशन के बारे में पता चले, लोग इनसे इंस्पायर हों। ये बहुतों को इंस्पायर करता है हमेशा से ही। हुँ, हुँ। और राइटर तो ये खैर बहुत सालों से, जब मैं छोटी थी तभी से मैं देख रही हूँ। बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे इंसान है ये। जी, जी। श्रद्धा कोई ऐसी क्वालिटी सर की ऐसी कोई क्वालिटी आप मेंशन करना चाहोगे जिसको आप अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं, उसको अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं? कोई एक क्वालिटी? आई एम श्योर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है फादर बहुत, की, बहुत। लेकिन कोई एक क्वालिटी आप बताना चाहें तो? इनकी एक सबसे, खैर इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ है, पर एक जी। सबसे अच्छी क्वालिटी है कि अगर कोई बुरा भी करता है, तो इन्हें ये लगता है कि ठीक है, वो उसका नेचर है, वो उसका कर्मा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके। तो ये क्वालिटी ज़रूर मैं इनकी अपनाना चाहूँगी कि ठीक है, जो जैसा है वैसा है, पर जी। मैं जैसी हूँ मुझे वैसा ही रहना चाहिए। ओके, दूसरों के लिए खुद को नहीं बदलना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, ओके। जी श्रद्धा, श्रद्धा एक चीज़ और ऑथर बनने से पहले और ऑथर बनने के बाद पद्मनाभम जी, क्या चेंज आप फ़ील करते हैं? मेरे लिए एज़ अ डॉटर तो कोई चेंजेस नहीं है, ही इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं वो। बट हाँ, किसी को एप्रिशिएट करना भी बहुत बड़ी बात है। हुँ, मेरा तो हुँ। सिर्फ इनके लिए मोटिवेशन था कि मैं इनको मोटिवेट करूँ। काम तो सारा इन्होंने किया है, मेहनत सब इन्होंने की। बट जी। हाँ, ये भी काफ़ी है कि आज भी वो एप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि एज़ अ डॉटर मैंने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है। और चेंजेस वो आई थिंक जब से किताब लिखनी शुरू की, वो सेवा और ज़्यादा करने लगे, मैंने देखा है। हुँ। अभी हुँ, जैसे वो हुँ। स्ट्रीट डॉग्स की बहुत सेवा की है। इतनी गर्मी में डेली उन्हें हॉस्पिटल्स ले जाना, उनका ट्रीटमेंट कराना। जब से वो इस फील्ड में और ज़्यादा बढ़े हैं, वो और ज़्यादा डेडिकेटेड होते जा रहे हैं सेवा के प्रति भी। जी, जी श्रद्धा। श्रद्धा थैंक यू सो मच आप हमसे जुड़े, आपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो थैंक यू मच। शालिनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जी सर। सर नाउ अब हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। कंपैशन्स वे जो आपने बुक लिखी है, इसके थ्रू आपने क्या-क्या कुछ बताना चाहा है रीडर्स को और रीडर्स को क्या कुछ नया जानने को मिलेगा? प्लीज़ बताइए। देखिए मैडम, ये जो किताब है कंपेंसेंस वे ट्रेडिशनल विज़डम फॉर मॉडर्न फुलफिलमेंट, इसमें मैंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को छुआ है। सबसे पहले तो कंपेशन क्या उसको मैंने डिफाइन किया है। ऐतिहासिक रूप से जिन लोगों ने कंपेशन किया है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, गुरु नानक देव है और सबसे ज़्यादा अशोक, जो हुँ। कि पहले बहुत क्रूर राजा थे
और जिन्होंने जीत हासिल करने के लिए लाखों लोगों की हत्या की, उसके पश्चात उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था कंपैशन के हुँ, प्रति, दैट इज़ हुँ, हुँ, समथिंग यूनिक। तो मैंने ये देखा है कि जिन लोगों ने जीवन में कंपैशन को फ़ॉलो किया है, उनका जीवन बहुत सरल रहा है, बहुत बेहतर रहा है। मुश्किल हालात हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति के जीवन में मुश्किल हालात ना आए। भगवान कृष्ण के जीवन में तो जन्म से ही मुश्किल हालात थे। जन्म उनका कहीं हुआ और जी। किसी और माँ ने उनको पाला। भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो लेकिन उस मुश्किल हालात में उन्होंने कंपैशन के साथ हुँ, जीवन को हुँ, बहुत बेहतरीन तरीके से जिया। तो मैंने मेरी किताब के अंदर विभिन्न पहलुओं को छुआ है। नेविगेटर्स ऑफ आउटर लाइफ क्या है? नेविगेटर्स ऑफ इनर इनर वर्ल्ड क्या है? आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड हमारे जीवन में 2 वर्ल्ड होते हैं, एक आउटर वर्ल्ड है, एक इनर वर्ल्ड है। इनर वर्ल्ड हुँ, सब एटॉमिक लेवल पे होता है और वो हमारी जो इनर पोटेंशियल है, वो इनर वर्ल्ड से ही पता लगती है। उसके जी। पश्चात मैंने इस किताब के अंदर और भी बहुत सारे चीज़ों को टच किया है, जो एसेंशियल फैक्टर्स क्या हैं, जिनके हुँ, माध्यम से हम कंपैशन को जनरेट कर सकें। उसके पश्चात बहुत बहुत सारी चीज़ें जैसे अ, फैमिली कंपैशन क्या होता है, सेल्फ कंपैशन क्या होता है, कंपैशन इन प्रोफेशनल लाइफ या एंटरप्रेन्योरशिप में किस प्रकार का कंपैशन होता है, कंपैशन की वैल्यू एज़ ए हीलिंग टूल, मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए कंपैशन किस प्रकार से हील करता है। तो हुँ, बहुत हुँ, सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करते हुए लास्ट में कंपैशन एज़ ए लाइट, किस प्रकार से कंपैशन एक ऐसी लाइट है, जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। इन सारे जी। टॉपिक्स को मैंने कंपैशन के अंदर कवर किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इतने कम समय में बताना मुश्किल है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पद्मनाभम शर्मा जी से इनकी बुक के बारे में। ये अपनी राइटिंग जर्नी आपके साथ शेयर कर रहे हैं और कंपैशन इनकी बुक का मेन टॉपिक है जिसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। आपकी लाइफ में भी, आपके जीवन में भी कभी ना कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जब आपने कंपैशन दिखाया है या आपको कहीं से कंपैशन रिसीव हुआ है। अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है आपकी लाइफ में तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक को लेकर के क्या सोचते हैं और किस तरह का नज़रिया है आपका इसको लेकर के। पद्म सर, आपने कंपैशन को सेल्फ लव के साथ भी जोड़ा है। इन हाँ दोनों जी। के बीच क्या संबंध है वो प्लीज़ हमें बताइए? देखिए मैडम, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी कमी है, वो सेल्फ लव की है। हुँ। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग जो हम लैक करते हैं अधिकतर। हम हमेशा अगर जीवन में असफल हो जाते हैं और असफल होंगे ही, ये प्रश्न ही नहीं होता कि कोई व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सके। सफल हो। जी, बिल्कुल। असफलता मिलती ही है। असफलता मिलने के पश्चात उस असफलता को कितने सरलता से हम स्वीकार करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और नेक्स्ट हुँ, टाइम और बेहतरीन तरीके से परफ़ॉर्म करते हैं। वो तभी हुँ, संभव है जब हम गहराई से अपने आप को प्यार करें, हुँ, हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत अपलिफ्टेड हो कि प्रॉब्लम कुछ भी हो, मुझे जीतना ही है और ये जीत हासिल होती है इनफाइनाइट होप से। जब हमारी उम्मीदें असीमित हो, हम जी, हार को स्वीकार करने के पश्चात बेहतर जीत को कैसे हासिल कर पाएँगे, उसके लिए हम प्लानिंग करें, तो निश्चित हुँ, तो रूप से हम बेहतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि हम सेल्फ लव अपने आप से करें और सेल्फ लव का मतलब ईगो नहीं है, अहम नहीं है। हम जी, अपने आप को जिस रूप में भी मैं हूँ, मैं उसे पहले स्वीकार करूँ कि ये मेरी अच्छाइयाँ हैं, ये मेरी कमज़ोरियाँ हैं। उन कमज़ोरियों को मैं कैसे दूर करूँ और अच्छाइयों को मैं कैसे बढ़ाऊँ, बिना किसी प्रकार के सबकॉन्शियस सबोटेज सिंड्रोम के, बिना कोई तकलीफ के। तो दिस इज़ हाउ द सेल्फ लव हेल्प्स इन लाइफ। एब्सोल्युटली। सेल्फ लव और ईगो में बहुत ही बारीक सा बहुत अंतर है। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हाँ, हल्का सा अंतर है, हम थोड़ा-सा भी शिफ्ट होते हैं वो एक ईगो में हम शिफ्ट कर जाते हैं। अदरवाइज़ सेल्फ लव अपने आप में जो है वो बहुत विस्तृत है जिसका हमें ख़्याल भी रखना चाहिए और इस चीज़ को अपनाना भी चाहिए। सर, बिल्कुल। आपने अपनी बुक का जो टैगलाइन है वो दिया है मॉडर्न फुलफिलमेंट। हाँ जी। कंपैशन को किस तरह से हम मॉडर्न एरा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताएँगे कि नए दौर के अकॉर्डिंग कंपैशन हाँ। की क्या क्या परिभाषा हो सकती है? देखिए, कंप्रेशन की परिभाषा नए दौर में बहुत ही अद्भुत हम कह सकते हैं।
इस नए दौर में जो हमारे बच्चे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम ट्रिमेंडस स्ट्रेस। जी। बहुत जबरदस्त स्ट्रेस से सफर करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स जिन चीजों को जीवन में हासिल नहीं कर पाए, हुँ, वो कोशिश करते हैं कि उसकी ईगो का सेटिस्फेक्शन अपने बच्चों की जीवन की सफलता से हासिल करें। जैसे हुँ, उदाहरण स्वरूप मैं बोलता हूँ कि कोई व्यक्ति समझिए आईआईटी में जाना चाहता था हाँ, और वो सफल नहीं हो पाए, तो वो कोशिश करेंगे कि उनके बच्चे जो आईआईटी में जाए। कोई हुँ, डॉक्टर बनना चाहता था, वो कोशिश करेंगे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। हुँ, वो हुँ, स्ट्रेस बच्चों को देते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बच्चों को बोलते हैं कि पूरी मेहनत करो। हो सकता है कि उनकी उनकी जो संतान है, वो एक्टर बनना चाहते हों। हो सकता है उनकी जो संतान है, उनकी मेन स्ट्रेंथ गायकी में हो सकता हुँ, है आर्ट में हो। विदाउट अंडरस्टैंडिंग उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो उनको कंपेल करते हैं कि वो उसी क्षेत्र में पढ़ाई करें जिस क्षेत्र में इनकी ईगो सैटिस्फाई हो, जहाँ वो जी, सफल नहीं हो सके। तो जी, आज के दौर में कंपैशन सबसे पहले ज़रूरी है पेरेंट्स को, कि वो ये समझे कि मेरे बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से ही उन्हें आगे बढ़ाएँ। अन्यथा बहुत से सुसाइडल केस हो रहे हैं, जहाँ हुँ, पे जो यंग बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स की ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए अपनी क्षमता से ज़्यादा कोशिश करते हैं और जब असफल हो जाते हैं, तब हाँ, उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर पता नहीं क्या गुज़रेगी, एंड हुँ, दे आर सो मच स्ट्रेस्ड कि दे कमिट सुसाइड। तो सबसे पहला बिल्कुल, कंपैशन आवश्यकता है आज के दौर में बच्चों के प्रति। दूसरा जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपैशन है, वो अपनी लाइफ पार्टनर जो है, पति या पत्नी के प्रति। बिकॉज़ होता ओके, क्या है, हर व्यक्ति का एक थॉट प्रोसेस का ब्लूप्रिंट होता है जी, और वो ब्लूप्रिंट कहीं समान नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते। हस्बैंड वाइफ की लाइफ में क्या होता है कि या तो पति और पत्नी या दोनों ही कोशिश करते हैं कि सामने वाला अपने जीवन को मेरे ब्लूप्रिंट के हिसाब से जिए, एंड हाँ, दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल। तो हुँ, सबसे ज्यादा जरूरी है कि सामने वाले के ब्लूप्रिंट को पहचानें और उनके ब्लूप्रिंट को, थॉट प्रोसेस के ब्लूप्रिंट को कंपैशन से कंसीडर करें, उनकी बातों को मानें। और जहाँ पे एक व्यक्ति एग्री नहीं करता है, बहुत पोलाइटली ही और शी कैन एक्सप्रेस कि यहाँ हुँ, मैं एग्री नहीं करती हूँ या मैं एग्री नहीं करता हूँ, एंड दीज़ हुँ। आर द रीज़न्स बिहाइंड इट। अगर उसमें लॉजिक होगा तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो आज के दौर में कंपैशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हर क्षेत्र के अंदर। ब्यूटीफुल सर। सर आपने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिस जैसे आपसे मैं बातचीत कर रही हूँ, पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जिनको मैं नोट करती जा रही हूँ। तो मेरी ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं न कहीं लग रहा है कि ये पॉइंट पर शायद आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पॉइंट पर आपको काम करना चाहिए, तो प्लीज़ उसको नोट ज़रूर कीजिए। नोट्स ज़रूर बनाइए। मैं हर बार हर सीज़न में ये कहती हूँ कि जिस सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं, चाहे आप इसको करें या किसी और सेशन को अटेंड करें, प्लीज़ पेन पेपर लेके ज़रूर बैठा कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बातचीत करते-करते आपके सामने ऐसे ही आ जाती है, लेकिन आप अगर नोट कर लेंगे, तो वो हमेशा आपकी लाइफ में रहेगी। सबकॉन्शियसली आप उस चीज़ को कैच कर पाएँगे और ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ में वो बदलाव लेके आएगी। तो पॉइंट्स लिखिए, नोट्स ज़रूर बनाइए। और सर मैं बहुत सारे नोट्स बना रही हूँ जिनको मैं प्रोग्राम के एंड में समराइज़ ज़रूर करना चाहूँगी हमारी ऑडियंस के सामने। ओके, सो नाउ सर जैसे कि हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से हमारा झगड़ा हो गया या कोई अनबन हो गई और मेंटली हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। एक वुंड हमारी लाइफ में आ जाता है रिलेशन को लेकर के, मान लीजिए। क्या कंपैशन उसकी मेडिसिन बन सकता है? क्या कंपैशन को अपनाने से वो वुंड हील हो सकता है? निश्चित तौर से मैडम, मेरा एक चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 9, जिसमें मैंने हीलिंग क्वालिटीज़ ऑफ कंपैशन और मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस किया है। कंपैशन हैज़ गॉट अ ट्रिमेंडस हीलिंग क्वालिटी। हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, जी। करुणा से बात करे, सहानुभूति से बात करे। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत खरी-खरी सुनाता हूँ। आई एम हाँ। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। आप उनसे हाँ, पूछिए कि क्या आप खरी-खरी सुनना पसंद करते हैं? लोग बिल्कुल। खरी-खरी सुनना पसंद नहीं करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं ये हुँ, बोलता हूँ, जैसा सुनना आप पसंद करते हो, वैसा ही बोलिए। अगर हम हुँ, कंपैशनेट भाषा को सुनना पसंद करते हैं, तो हमें कंपैशनेट तरीके से ही बात करनी चाहिए। बिकॉज़ हर व्यक्ति का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है और कोई व्यक्ति गलत नहीं है इस संसार में।
और जी। मैं आपको ये बता दूँ मैडम कि जुको बिकॉज़ आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और मैंने एस्ट्रोलॉजी में बहुत साल काम किया है। Your total thought process, your total actions, total activities are controlled by the astrological energy you possess. मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख के यह बता देता हूँ कि इस व्यक्ति का व्यवहार ये होगा, इस क्षेत्र में अच्छा। उसको सफलता मिलने की बेहतर संभावना है, हुँ, असफलता मिलने हुँ। की बेहतर संभावना है। तो एक प्रकार से देखिए कि जब आपका व्यवहार इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द प्लैनेटरी एनर्जी जो कि डीपर लेवल पे है, तो हाँ, आपकी तो गलती है ही नहीं। और जब सामने वाले की गलती है ही नहीं, हाँ, कंट्रोल तो इज़ बाय द कॉस्मिक फोर्सेस तो फिर आप हाँ। उसके ऊपर क्यों नाराज़ होंगे? यू शुड बी कंपैशनेट कोई आदमी अगर गलत व्यवहार कर रहा है, तो आपको हुँ, ये कंपैशन होना चाहिए कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है, जिसकी हुँ। वजह से इसका स्वभाव ऐसा बन गया है। वी शुड बी ऑलवेज़ कंपैशनेट। सर आपने तो नज़रिया ही चेंज कर दिया सामने वाले के लिए कि उसकी गलती है ही नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी चीज़ें ही गलती नहीं है चेंज कर मैडम। दिया आपने। सामने सामने वाले की बिल्कुल भी गलती नहीं है। इतने डीपर लेवल पर एक व्यक्ति की एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी उसे कंट्रोल करती है कि हम सोच भी नहीं सकते। और चूँकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ। जैसे ही मैं उसके हाँ। चार्ट को देखता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि भई इसके कंट्रोल में नहीं है और ये खुद को नुकसान पहुँचा रहा है। हुँ। और मेरा जी। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है रीस्क्रिप्टिंग एस्ट्रो साइकोलॉजी जिस पे मेरी किताब भी जो 3rd किताब आएगी, वो रीस्क्रिप्टिंग एस्ट्रो साइकोलॉजी पे होगी। जिसमें कि मैं ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम जिस एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी को लेके पैदा हुए हैं, उस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और वो मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है एंड आई एम ओनली ट्रेनर ऑफ रीस्क्रिप्टिंग एस्ट्रो साइकोलॉजी इन द वर्ल्ड। ओके सर, ऑलराइट। ये मेरा खुद का और ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी, और इसके साथ-साथ में जैसा आपने बताया कि सामने वाले की गलती नहीं है, ये मान कर के अगर हम चलते हैं तो वो जो डिस्कम्फर्ट हमारे रिलेशन में हो जाता है, वो शायद काफ़ी हद तक नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल मैम। सो इस तरह से जो फॉरगिवनेस है, अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं, फॉरगिवनेस है, वो भी अपने आप में कंपैशन का ही एक पार्ट है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैडम। फॉरगिवनेस इज़ अ पार्ट ऑफ कंपैशन और फॉरगिवनेस की क्वालिटी जो है, मुझे संस्कार के रूप में मेरी माँ से प्राप्त हुई। मेरी माँ हमेशा सामने वाले को माफ़ कर देती थी, ऑलवेज़। वो हुँ, किसी हुँ। भी चीज़ को बहुत दिनों तक अपने मन से बाँध के नहीं रखती थी हुँ, और वो हुँ। सोचती थी कि शायद इस व्यक्ति की परिस्थिति ही ऐसी होगी, जिस हुँ, वजह से हुँ। इसने ऐसा व्यवहार किया। तो वो जन्म से ही ये संस्कार जो फॉरगिवनेस का है, मैंने अपने परिवार से प्राप्त किया है, ख़ास तौर से मेरी माँ से। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट मेरे पिताजी की वजह से और फॉरगिवनेस की क्वालिटी मैंने अपनी माँ से प्राप्त क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। सर आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि भौतिक हो चुका है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनी माइंडेड है, जिस तरह से लोग करियर चूज़ कर रहे हैं या लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक पर्पस है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है मनी के लिए, आगे से आगे ग्रोथ करना है। इन सब चीज़ों में इन सब ये चीज़ें सही है अपनी जगह, ये गलत नहीं है। लेकिन इसके साइड बाय साइड पैरेलल हमें अपने इंटरनल विकास, अपने इंटरनल ग्रोथ को भी लेकर के चलना चाहिए। क्या बिल्कुल मैम, कंपैशन की क्वालिटी इसमें हेल्प कर सकती है हमारी फिज़िकल ग्रोथ के साथ-साथ में मेंटल ग्रोथ को? बिल्कुल मैम। अ, आज का एजुकेशन सिस्टम है, आज के एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम मेटलिस्टिक ग्रोथ के बारे में ज़्यादा है, हाँ कि जी। किस प्रकार से हम जीवन में बेहतर सुविधाओं को प्राप्त करें, किस हुँ, प्रकार से हम जीवन में और बेहतर से बेहतर सुविधाओं को प्राप्त करें। हुँ, जो भी एजुकेशन सिस्टम में बताया गया है, वो लग्ज़री को कैसे इम्प्रूव किया जाए, लेकिन किस प्रकार से हम अपने जीवन को शांति को पहुँचाएँ, वो आज के एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। तो जब मैंने 2 तरह की वर्ल्ड की बात की थी, इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड की बात की थी, तो जो आउटर वर्ल्ड के प्रति हम एजुकेशन सिस्टम में ध्यान दे रहे हैं, इनर वर्ल्ड के प्रति हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारा जो इनर वर्ल्ड है, जो सब एटॉमिक लेवल पे है, हुँ, हुँ, जो एनर्जी देखिए मैडम मैं आपको बताऊँ कि हमारे शरीर में 50,000 करोड़ सेल्स हैं, 50,000 करोड़ सेल्स। उन हुँ, सेल्स के अंदर डीएनए होता है और उन सेल्स के न्यूक्लियस में डीएनए होता है और डीएनए के न्यूक्लियस में एक लाइट होती है, जिस लाइट को हम बायोफोटोन लाइट बोलते हैं। ये जो लाइट है, जो ब्रह्मांडीय चेतना है, इसकी फ्रीक्वेंसी और ब्रह्मांडीय चेतना की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो हमारे अंदर एक प्रकार से मान के चलिए कि अरबों लाइट्स हैं, हुँ, हुँ, ट्रिलियंस ऑफ लाइट्स हैं और इन लाइट को हम किस प्रकार से जागृत रखें,
इन लाइट को जागृत रख के किस प्रकार से हम अपनी इनर एनर्जी को इतना अपलिफ्ट करें कि असफलता हमारे जीवन में आए ही नहीं। वो जी। तभी संभव है, उसकी पहली सीढ़ी है कंपैशन। द एब्सोल्यूट। फर्स्ट स्टेप इज कंपैशन। उसके बाद में मेडिटेशन है, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना, हीलिंग वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब तक आपके जीवन में कंपैशन नहीं है, आप उस यात्रा की पहली सीढ़ी को नहीं चढ़ेंगे। इसलिए कंपैशन इज ए मस्ट, अत्यंत आवश्यक। जी, कंपैशन अपने आप में पहली सीढ़ी है, अगर आपको इस प्रोसेस में आगे बढ़ना है, तो पहली सीढ़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सर, जैसे कि हमने श्रद्धा से बात की थी, श्रद्धा का कहना था कि जब आपने इस किताब को लिखना शुरू किया, जो प्रोसेस आपका चला, उसके बाद आप और भी ज़्यादा कंपैशनेट हो गए, और भी ज़्यादा आप में वो जो दया भावना है, वो और भी ज़्यादा जागृत होने लगी, जो कि नेचुरल है बिल्कुल। इसके साथ में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे बड़ी लर्निंग आपको क्या मिली जब आपने इस किताब को लिखना शुरू किया और इसको फिनिश किया, पब्लिश करवाया? आपने क्या लर्निंग ली इस प्रोसेस के अंदर? मैंने इस किताब को लिखने के प्रोसेस के दौरान मेरे अंदर क्या कमियां हैं, अच्छा। ये मुझे महसूस हुई। कहाँ मेरी ईगो है जो आगे हुँ, बढ़ती हुँ। है। हुँ। कंपैशन का काम करके कई बार मुझे लगा कि मेरी ईगो सैटिस्फाई होती है। मेरी समझ में आया कि ये गलत है। हुँ। कंपैशन से मेरी ईगो सैटिस्फाई नहीं होना चाहिए, मेरी इनर हैप्पीनेस सैटिस्फाई होनी चाहिए, नॉट ईगो। एब्सोल्युटली। आई शुड गेट मोर इनर हैप्पीनेस। और अभी मैं आपसे सवा महीने की बात बता रहा हूँ। ये तो हुँ। किताब इसी दौरान मेरी पब्लिश हुई है। 22 अप्रैल से जी। मैं जयपुर में मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएँ हुई कि हमारी कॉलोनी के जो डॉग्स एंड पपीज़ है, उनको हुँ, एक हुँ। बीमारी हो गई जिसको हम बोलते हैं कैनाइन डिस्टेंपर। ये एक फैटल वायरल डिजीज़ है और जब एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में फैलती है और ये जानलेवा है। अच्छा। जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं जितने भी डॉगीज़ हमारी एरियाज़ में थे, मैं जिसको बीमारी हुई मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया। हेल्प इन सफरिंग एक हॉस्पिटल है, वॉलंटरी एजेंसी है। हुँ, वहाँ पे हुँ। मैं ले जाता हूँ, उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट करा के या तो लेके आता हूँ या एडमिट कराना है तो एडमिट कराता हूँ या उनके साथ में हीलिंग भी करता हूँ। तो ये अच्छा। प्रोसेस सवा महीने से मैं कर रहा हूँ। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि इस सवा महीने के दौरान आई हैव नॉट डन एनी ऑफ माय रूटीन वर्क, बट आई हैव रिसीव्ड 4 टू 5 अवार्ड्स। ओके। ये कंप्लेसनेट के दौरान मुझे एक चित्रांगदा सिंह से 27 अप्रैल को अवार्ड मिला। वो अवार्ड है ग्लोबल इम्पैक्ट मेकर का। उसके हुँ, हुँ। पश्चात 2 मई को मेरे पास वर्ल्ड टैलेंट सर्च ग्रुप से आया कि हमने आपको सिलेक्ट किया है फॉर इंडिया आइकॉन अवार्ड। उसके पश्चात अनदर 5-7 डेज के बाद मेरे पास ऐसा मैसेज आया कि हम आपको ऑनररी पीएचडी देना चाहते हैं जो 28 जून को मिलेगी। उसके पश्चात मेरे पास एक वर्ल्ड लीडरशिप समिट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि 31 अगस्त को है। उसके लिए मेरा जूरी इंटरव्यू हुआ और उसमें सिलेक्शन हो गया। और लेटेस्ट जो मैं 15 तारीख को अवार्ड रिसीव करने जा रहा हूँ इसी महीने की, कलकत्ता में स्वामी स्वामी विवेकानंद ग्लोबल पीस अवार्ड। और ये सारे अवार्ड्स बिना मेरी हुँ, हुँ। कोशिश के फ्लो किए हैं ड्यूरिंग दिस 1 एंड हाफ मंथ नियरली, सवा डेढ़ महीने का जो टाइम है, जहाँ पे मैं सिर्फ कंपैशन से जुड़ा रहा हूँ एंड हुँ। माय एक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज़ मिनिमम। तो मैं बोलता हूँ कि जब आप यूनिवर्स को कुछ देते हो, कंपैशन को जी, यूनिवर्स में स्पेंड करते हो, तो यूनिवर्स एब्सोल्यूट कई गुना आपको लौटाती है, कई गुना लौटाती है। तो मैंने तो एब्सोल्यूटली सर। सोच लिया है कि अब कंपैशन विल बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, इट विल बी पार्ट ऑफ माय लाइफ। जी। सर, अगर कोई पर्सन कंपैशन को अपनी लाइफ में लाना चाहता है, इनकलकेट करना चाहता है, कॉन्शियसली लाना चाहता है मान लीजिए, तो ऐसे कौन-सी 3 प्रैक्टिसेज़ हैं जो उसको करनी चाहिए ताकि वो लाइफ में कंपैशन को ला सके? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कंपैशन को लाइफ में लाने के लिए जो 3 एक्टिविटीज़ एक व्यक्ति को करनी चाहिए। पहली एक्टिविटी है टू लिसन द अदर पर्सन केयरफुली। बहुत ओके। इंटेंटली लिसन करें, सामने वाली बात को सुनें, चाहे वो हुँ। बेटा हो, बेटी हो, फ्रेंड हो, पत्नी हो। सामने वाला क्या कहना चाहता है, ठीक है। समझने की कोशिश करें कि वो जो बोल रहा है, इस बात को बोल रहा है, किस हालात में बोल रहा है। जैसे हुँ, बेटा हुँ। फ्रस्ट्रेट होके कोई बात बोल रहा है, हुँ। हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेशन उसकी आवाज़ में झलके, तो ये जानने की कोशिश करें कि व्हाई ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड। हुँ। दूसरा,
सेल्फ कंपैशन, अपने साथ कंपैशन को हमेशा रखें, अपनी सेल्फ एस्टीम को बनाए रखें। और तीसरी चीज जो है, कंपैशन इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, जीवन की हर एक्टिविटी के अंदर कंपैशन को रखें। कुछ भी आप कर रहे हो, अपनी ईगो को साइड में रखें, सामने वाले को समझने की कोशिश करें। सामने वाला जो भी बोल रहा है वो हम्म। अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से बोल रहा है, उसको सुने, उसको समझें और सपोर्ट करने की कोशिश करें। जितना हो सके उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें। अगर ये 3 एक्टिविटी को हम फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर से हम अपने जीवन में कंपैशन को ला पाएँगे। जी, बिल्कुल। फ्रेंड्स, जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप अपनी लाइफ में कंपैशन को लाना चाहते हैं, तो 3 प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, जिसको कि आप कॉन्शियसली जिसके थ्रू आप कंपैशन से जुड़ सकते हैं। सबसे बिल्कुल। पहले सर ने बताया है कि आप अपने आप से सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ एस्टीम पर का ख़्याल रखिए। दूसरी चीज़, आपके सामने वाले को आप ध्यान से सुनिए, केयरफुली सुनिए, उसके कहने के पीछे जो भाव है, उसको समझिए कि वो किस भाव से इसको कह रहा है। और इसके साथ तीसरी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि लाइफ में जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी हो, उसमें आप ईगो को सेटिस्फाई ना करके कंपैशन को सेटिस्फाई कीजिए। कंपैशन के थ्रू वो एक्टिविटी कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और कंपैशन आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आता रहेगा। और एक बार जब कंपैशन आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा, तो यूनिवर्स में अबंडेंस ऐसी चीजें हैं जो आपका वेट कर रही हैं। आप सक्सेस हो, ग्रोथ हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, सब कुछ आपकी तरफ अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। जी, तो सर जी। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। मैं आपसे कुछ क्विकली क्वेश्चंस करने वाली हूं और आप उसका क्विकली आंसर देंगे। सो आप तैयार हैं सर? इसके लिए हम शुरू करें? बिल्कुल मैम। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है आपसे, अकॉर्डिंग टू यू आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मैं एक बार फिर से सुनना चाहूँगा। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मैडम, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि 1996-97 में ही, आज के करीब-करीब 28-29 साल पहले मैंने रेकी के बारे में सुना, मैंने अच्छा। रेकी सीखी और कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग मैंने स्टार्ट की 27-28 साल पहले। इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने बहुत से ऐसे मरीजों को, मैंने तो नहीं, मेरे माध्यम से ईश्वर ने बहुत से ऐसे मरीजों को ठीक किया है, जो क्रिटिकल स्टेज में थे, आईसीयू में थे और मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया था। वो अच्छा। कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग के द्वारा आईसीयू से और इवन एक्मो की स्टेज से लौट के आए हैं और आज की तारीख में बहुत स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ऐसे बहुत से मरीज हैं, बहुत से लोग। एब्सोल्युटली सही है अपने आप में। पति-पत्नी डाइवोर्स की स्टेट में थे। उन्होंने सोच लिया था कि हम एक-दूसरे के साथ नहीं रह पाएँगे। मैंने साथ उनको एनर्जी हीलिंग भेजी विद दिस इंटेंशन कि उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो, उसमें परिवर्तन आया और आज की तारीख में वो सुखी जीवन जी रहे हैं। ऐसे बहुत से केस हैं, बहुत से केस हैं। ये अपने आप एक अचीवमेंट है कि किसी की लाइफ में आप थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट कर पाए। ये सबसे बड़ी बिल्कुल, अचीवमेंट बिल्कुल होती मैम, है। मैंने बहुत से लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। मैं थैंकफुल हूँ टू द जी, हाईएस्ट एनर्जी, ईश्वर के प्रति मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे एक माध्यम चुना, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। जी, जी। मेरा पहला इस अगला उम्र में मैं अगला पूरे किया है। सवाल है आपसे। मेरा अगला सवाल है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? नहीं, मेरे मन में कोई डर नहीं है। मेरे मन में डर यही है कि आज, जैसे आज कुछ डॉगीज़ है या पपीज़ है, मुझे मेरी डेथ को लेके कोई डर नहीं है। एक दिन सबको जाना है। हुँ, मैं हुँ। ये चाहता हूँ कि जाते वक़्त भी मैं किसी न किसी का कुछ भला करके जाऊँ। मेरे माध्यम से किसी न किसी का भला हो, बिकॉज़ वो मेरे हाथ में नहीं है। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसका डर नहीं है। मुझे बिल्कुल, पैसे खोने बिल्कुल का ठीक डर कह रहे हैं। नहीं है। मुझे डर सिर्फ़ एक चीज़ का है कि जैसे कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है। अभी जैसे 2-3 ऐसे डॉगीज़ हैं जो बहुत पेन में हैं, तो हुँ। उनका पेन बढ़ ना जाए, उनका पेन ठीक हो, मुझे यही डर है। मुझे मेरे प्रति कोई डर नहीं है, मुझे दूसरे जो सफ़र कर रहे हैं, उनके प्रति डर है। जी। अगला सवाल है मेरा, अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। हीलर। ओके। मेरा आखिरी सवाल है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मैडम ये है कि पूरे विश्व में कंपैशन की नदी बहे, जी। हर व्यक्ति कंपैशनेट बने
और मैं एक ग्रुप स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसको कंपैशन ग्रिड बोलते हैं। ये कंपैशन ग्रिड इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट। कंपैशन ग्रिड ऐसा है कि जैसे एक व्यक्ति को मैंने हेल्प किया, मैंने उसे हील किया, तो वो उसके एवज में एक दूसरे व्यक्ति के प्रति कंपैशन की भावना रखे, उसे कंपैशन दे। जिस व्यक्ति को कंपैशन के द्वारा वो ठीक कर रहा है या उसकी सहायता कर रहा है, उससे वो प्रॉमिस ले कि वो भी किसी न किसी के प्रति कंपैशन को रखेगा और वो बताएगा, तो एक कंपैशन की ग्रिड बने जहाँ सारे कंपैशनेट लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सारे कंपैशनेट लोग एक साथ मिलके बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये मेरे जीवन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ब्यूटीफुल सर। सर ये राउंड यहीं पर फिनिश होता है और आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी बुक के रिलीज के बाद आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, आपके रीडर्स के थ्रू, आपकी ऑडियंस के थ्रू, फैमिली के थ्रू? नहीं मैडम, मुझे इतना तो मालूम नहीं है कि कैसा रेस्पॉन्स है, लेकिन आधाइन ग्रुप की तरफ से मेरे पास ऑल्सो ये आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग द बेस्ट सेलर। तो हो सकता है कि मेरी किताब काफी अच्छी सेल हो रही हो, बिकॉज आधाइन ग्रुप की तरफ से मेरे पास बधाई का मैसेज आया था। तो इसका मतलब है कि अमेज़न पर आपकी बुक बेस्ट सेलर चली गई है। इट मींस आपकी बुक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाँ जी। जी। सर अगर मेरे ख्याल आज से हम बहुत आपकी बुक को परचेज़ करते हैं, तो क्या कोई हाँ, डिस्काउंट हमें मिल सकता है आपकी बुक पर? नहीं ऑलरेडी मैडम उसके ऊपर 5% डिस्काउंट चल रहा है। जो 299 रुपीज़ की बुक है वो 284 में मिल रही है। ठीक है। दोस्तों अगर आप सर की बुक को परचेज़ करते हैं, तो इस पर 5% का डिस्काउंट लगा हुआ है। तो अगर डिस्काउंट आप है इस अभी। बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ, तो इस बुक की फिजिकल कॉपी खरीदिए, इस बुक को अमेज़न के थ्रू आप परचेज़ कीजिए। इसका परचेज़ करने का लिंक हम आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं, वहाँ जाके आप इसको खरीद सकते हैं, इसकी फिजिकल कॉपी को खरीदिए और ये बुक आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर सकती है, बदल सकती है। आप जहाँ ले जाना चाहते हैं, वहाँ ले जा सकती है। आप पढ़िए, अपनी फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, ताकि बचपन से ही उनके अंदर ये कंपैशन की भावना जग सके। सर एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? किसी और बुक पर आप कभी वर्क कर रहे हैं? हाँ मैम, मेरी एक किताब जो है क्वांटम एस्ट्रोलॉजी अच्छा, के ऊपर फाइनल स्टेज पे है और अच्छा। मेरे ख्याल से अध्ययन ग्रुप के ही द्वारा बहुत जल्दी आ जाएगी, ये पब्लिश हो जाएगी। एक तीसरी ओके, किताब है रीस्क्रिप्टिंग एस्ट्रोसाइकोलॉजी, रीडिजाइन योर कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, वो प्लानिंग में है। उसके बाद एक चौथी किताब है, वो भी प्लानिंग में है, इनर हार्मोनी ग्लोबल पीस। और एक पांचवी किताब जो प्लानिंग में है वो है फ्लाई हाई विद इनफाइनाइट होप। तो उम्मीद है कि इस ईयर के एंड तक ये बाकी की किताबें भी पब्लिश हो जाएंगी। क्या बात है सर। सर बहुत अच्छे से प्लान आपने किया हुआ है, आपने टॉपिक भी डिसाइड किया हुआ है कि किस पर मुझे लिखना है। नहीं बिल्कुल मैडम, टॉपिक डिसाइड किया हुआ, उन टॉपिक का फ्रेमवर्क भी मैंने डिसाइड किया हुआ है जी, और उस जी। पे काम चल रहा है। ओके। सर आई एम श्योर इतनी बातचीत के बाद हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो चुकी होंगी, तो आई एम श्योर वो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जानना चाहेंगी। तो एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। हाँ मैडम, मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है, मेरी ईमेल आईडी है PNS, P फॉर पदम, N फॉर नाभम, S फॉर शर्मा, .GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI @gmail.com। चूंकि मैंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से में सर्विस की थी, तो वो अच्छा, जीमेल अकाउंट में जियोलॉजिकल GSI अभी लिखा हुआ है। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है, स्क्रीन पे भी है, 9636512396। और मेरी ईमेल आईडी है www.iphmpd.co.in और www.iphmpd.in। ये सारे मेरे डिटेल्स हैं। और मेरा इंस्टाग्राम का भी अकाउंट है, जिस इंस्टाग्राम के अकाउंट में आप पदम नाभम शर्मा के नाम से जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके। ये जी। सारे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप पद्म सर से कनेक्ट होना चाहते हैं, इनसे पर्सनल डिस्कशन करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी है। कमेंट सेक्शन में भी एक बार इसको शेयर करेंगे, वहां जाकर के आप नोट कर लीजिए और वहां से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं। सर कोई बुक आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जो उनकी लाइफ को ग्रोथ दे सके, उनकी लाइफ को बेहतर बना सके, कोई भी किताब? कंपेशन के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें खास तौर से दलाई लामा की एक कंपेशन पे किताब है, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो अच्छा, दलाई लामा की जो कंपेशन के ऊपर जो किताब है उसको आप जरूर पढ़िएगा। वो बहुत लाभप्रद किताब है। ओके, जी।
सर थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े और इतनी बेहतर बातचीत आपसे हमारी हुई। सर कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमें हमारी ऑडियंस को जाने से पहले? हाँ मैडम, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। प्रेम है तो जीवन है, प्रेम ही तो जीवन है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो वो जीवन नहीं है। अगर जीवन में कंपैशन नहीं है तो वो जीवन नहीं है। अगर आप ईगो से ओत-प्रोत हो रहे हो तो मान लीजिए कि आप भटक रहे हैं। इसलिए जीवन के अंदर ईगो को हटाइए और कंपैशन को इतना ऊँचा स्थान दीजिए कि आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते किस प्रकार से कॉस्मिक एनर्जी आपको सहायता करेगी। बस जीवन में कंपैशन को आप चरितार्थ कीजिए, योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। एब्सोल्युटली सर, पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इस लर्निंग को हम लाइफ में उतार सकें। सर थैंक यू सो मच इस एक्सपीरियंस के थैंक लिए, यू। और आपने जो अपनी लाइफ लर्निंग्स हमारे साथ शेयर की है, ये बहुत रेयर मिलती है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे साथ ये शेयर की। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स, फॉर योर फ्यूचर बुक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया पद्मनाभम शर्मा सर के साथ, जिनकी बुक कंपैशन पर बेस्ड है और ब्यूटीफुल किताब है। आपने पूरी चर्चा अगर सुनी है, पूरी कॉन्वर्सेशन अगर सुनी है, तो आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लिखने लायक थे एक्चुअल में। हम जानते सब कुछ है, सुनते सब जगह है, लेकिन अप्लाई नहीं करते। तो जरूरी है कि अभी समय आ गया है कि आप उन चीजों को अप्लाई भी करें, ताकि आप अपनी लाइफ को जहां अभी है वहां से और बेहतर बना सकें। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हम वर्क करेंगे, काम करेंगे, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए, एक इंस्पिरेशन चाहिए, और ये प्रोग्राम आपको वही देता है। इस प्रोग्राम के ज़रिए इसी तरह से आपके सामने अलग-अलग टॉपिक्स पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, जिनको आप अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहते हैं या फिर किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ज़रूर पुश मिलेगा। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, अपने रिस्पॉन्स ज़रूर हमें दीजिएगा। अगर आप इस बुक को भी परचेज़ करते हैं, तो प्लीज़ अमेज़न पे जाकर के इसका रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए, उनको रिव्यू ज़रूर डालिए, क्योंकि हर रिव्यू एक ऑथर के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़े, आपने पूरे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ऑथर के साथ, एक और नई बुक के साथ। अगर आपको आज की कॉन्वर्सेशन पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी और पर्सन को इस कॉन्वर्सेशन की जरूरत है तो उसकी हेल्प कीजिएगा, उसके साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9, जहाँ हर किताब के पीछे एक कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा। धन्यवाद।